हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैं। आप खुद पहले ढूंढ सकते हैं इनको स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद आप या मेरे साथ साथ ही आप देखिए। व्हाट थिंग डिड डिस्टर्ब यू? किस चीज़ ने तुम्हें डिस्टर्ब किया? अब हम इसमें क्या गलती करते हैं, कई बार ये जो हमने क्वेश्चन बनाया है, ये कैसा क्वेश्चन है? जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद कोई व्यक्ति वस्तु होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा सीधा वर्ब आ रहा है तो वो क्वेश्चन तो है ही नहीं और ना वो बन सकता है। इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट ही गायब है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट गायब है, तो द रिमेनिंग पार्ट इज़ इन सिंपल फॉर्म। जो बाकी रिमेनिंग हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा है, वो सिंपल फॉर्म में होता है। और किस चीज़ ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, इसमें चीज़ के लिए थिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट का मीनिंग अपने आप में ही निकल आता है, कौन सी चीज़। तो थिंग नहीं लिखना पहली गलती। दूसरी गलती, हमको डिड नहीं लगाना क्योंकि सब्जेक्ट ये है। और जब डिड निकलेगा तो यहाँ सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हमको टेंस तो चेंज करना नहीं है। तो व्हाट डिस्टर्ब्ड यू, यानी किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया तुम्हें, तो सब्जेक्ट ये है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट की जगह व्हाट या हु, अगर व्यक्ति सब्जेक्ट है तो हु, और अगर वस्तु सब्जेक्ट है तो व्हाट, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस। सो व्हाट डिस्टर्ब्ड यू? हाउ मैनी पीपल डिड नॉक द डोर? कितने लोगों ने दरवाजे को खटखटाया? अब इसमें भी आप देखो, डिड के बाद वर्ब, किसकी बात हो रही है, किसने खटखटाया? वो तो हाउ मैनी के साथ चला गया, क्योंकि हाउ मैनी के बाद कोई नाउन आता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसकी संख्या पूछी जा रही है। जो यहाँ पर व्यक्ति आता है वो हो सकता है सेंटेंस में से सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। अब नॉक किसने किया? पीपल ने किया, तो यानी ये पीपल हमारा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, सब्जेक्ट इसके साथ चला गया, तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बन सकता, सिंपल फॉर्म में होगा। हाउ मेनी पीपल, डिड को निकाल देंगे, नॉक्ड एट द डोर। अब ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये पोर्शन है ये हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इधर आ गया, हमारे हाथ से निकल गया। सो हाउ मेनी पीपल नॉक्ड एट द डोर? हाउ डिड ही थिंक आई हैव अरेंज्ड द मनी? ये मैंने एडजेक्टिव की वीडियोस शुरू करने से पहले ही आपको समझाया था फाइंड आउट एरर्स में, तो आप फिर से दोबारा देख सकते हैं। एडजेक्टिव वाली वीडियो शुरू होने से पहले जो एरर्स चल रही थी उसमें ये है। सो उसको क्या लगा, ये हाउ डिड ही थिंक, ये हाउ एक्चुअली इसका है पार्ट कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया है, उसको क्या लगा। इस हाउ के अंदर व्हाट भी छिपा हुआ है, जो हम कह रहे हैं ना, उसको क्या लगा। सो व्हाट डिड ही थिंक लिखने की बजाय हमने हाउ लिख दिया, वो व्हाट का काम भी कर रहा है। हाउ डिड ही थिंक आई हैव, अब इसमें मिस्टेक क्या है, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, ये भी पास्ट होना चाहिए, हैड आना चाहिए। सो हाउ डिड ही थिंक आई हैड अरेंज द मनी, उसको क्या लगा था कि मैंने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया था। हुज शर्ट डज ही थिंक शुड ही वियर, उसको क्या लगता है, डज ही थिंक उसको क्या लगता है कि उसे किसकी कमीज़ पहननी चाहिए। तो हुज शर्ट तो इकट्ठा आएगा और ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद इसका कनेक्शन किससे, इससे है। तो ये देखो हुज शर्ट, ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, ये शुड यहाँ आना चाहिए। हुज शर्ट ही शुड वियर, हुज शर्ट डज ही थिंक ही शुड वियर, उसको क्या लगता है कि उसे किसकी कमीज़ पहननी चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव किडनैप्ड, उन्होंने कितने बच्चों को किडनैप किया है। अब चिल्ड्रन तो ले गया हाउ मेनी, ये इसके साथ चला गया। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट था, फिर हमने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, हमने एक सिंपल सेंटेंस लिख दिया, दे हैव किडनैप्ड। हमेशा याद रखना, पूरी WH फैमिली का रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट आपके हाथ में है तो आपने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दे हैव किडनैप्ड का तो क्वेश्चन बनता है ना, हैव को हम यहाँ लिखेंगे। ये तो अलग हो गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन, इससे तो अब हमें कोई मतलब ही नहीं है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव दे किडनैप्ड। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर शी इन्वाइटिंग, अब कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसको देखकर वर्ब लगाते हैं। ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसको तो आप लिख कर भूल जाओ। हाउ मेनी फ्रेंड्स, इसको तुमने एक साइड पे किया, इनवाइट कौन कर रहा है, वो तो सब्जेक्ट ये है, तो इसके साथ इज़ आना चाहिए। आप सिंपल बनाकर देख लो, शी इज़ इनवाइटिंग होगा।
तो यहाँ पर इज़ आना चाहिए, इज़ शी इन्वाइटिंग। वाई डज ही थिंक दैट आई हैव फेल्ड, उसे क्या लगता है कि मैं फेल क्यों हो गया, तो वाई आई हैव फेल्ड दैट नहीं आना चाहिए। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना कि उसको ये वो ऐसा उसको क्यों लगता है कि ये कैसे हुआ कब हुआ, उसमें दैट कभी भी नहीं आता। आप इसको हमेशा ऐसे चेक कर सकते हो, डज ही थिंक, उसके बाद इसको आप यहाँ लगाओ टेम्परेरीली, वाई आई हैव फेल्ड, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सो वाई डज ही थिंक आई हैव फेल्ड, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बजाय ये कहने के कि बजाय ये कहना कि व्हाट डज ही थिंक वाई आई हैव फेल्ड, ऐसे बोला जाता है वाई डज ही थिंक आई हैव फेल्ड। विच पेन डज द टीचर थिंक हैज़ लॉस्ट, अब ये तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हमेशा, डज द टीचर थिंक ये वाला। विच पेन हैज़ बीन लॉस्ट, क्योंकि लूज़ का मतलब होता है गुम करना, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कौन सा पेन गुम हो गया है, टीचर को क्या लगता है कि कौन सा पेन गुम हो गया है, तो विच पेन हैज़ बीन लॉस्ट होना चाहिए। सो विच पेन डज द टीचर थिंक हैज़ बीन लॉस्ट। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, ही गोज़ टू मार्केट डेली, अब ये हाउ मैनी टाइम्स तो इकट्ठा आएगा, उसके बाद आप देखो हमारे पास पूरा सेंटेंस था जिसका क्वेश्चन बन सकता है, ही गोज़, तो यहाँ डज आना चाहिए, डज ही गो टू मार्केट डेली। विच बॉय डू दे थिंक विल विन द रेस, डू दे थिंक तो ठीक है, विच बॉय विल विन द रेस, तो ये भी ठीक है कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सा लड़का रेस जीतेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नन ऑफ द बॉडी गार्ड डज हिज वर्क एफिशिएंटली, मतलब बॉडी गार्ड, कोई भी बॉडी गार्ड अपना काम काबिलियत से नहीं करता है। मैंने आपको बताया था ऑफ द हमेशा ज़्यादा में से की बात होती है, ऑफ द बॉडी गार्ड्स यानी बॉडी गार्ड्स में से एक भी नहीं, डज क्योंकि एक भी नहीं है तो डज करता है, ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, डज हिज वर्क एफिशिएंटली, तो यहाँ पर बॉडी गार्ड्स आना चाहिए। वट डू यू थिंक दैट आई हैव डन, डू यू थिंक तो ऐसे रहेगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्या किया है, तो वॉट आई हैव डन दैट नहीं आएगा यहाँ पर। सो वट डू यू थिंक आई हैव डन। शी हैज़ बीन फीवर फॉर मैनी डेज, उसको बहुत दिन से बुखार है, तो बहुत दिन से ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है लेकिन बनेगा परफेक्ट में क्योंकि हिंदी में रहा है नहीं आ रहा। पहले हम सिंपल बनाते हैं, शी हैज़ फीवर फॉर मैनी डेज, शी हैज़ तो वर्ब क्या है हैज़, तो परफेक्ट में बनाना है, पहला हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैज़ जो मैंने अभी बोला कि शी हैज़, तो उस हैज़ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आकर, क्योंकि एक हैज़ ऑलरेडी लगा हुआ है और जो दूसरा वर्ब है वो भी हैज़ है, तो हैज़ की सेकंड थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो शी हैज़ हैड फीवर फॉर मैनी डेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन मीनिंग वाइज ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर हम यहाँ बीन लगाएंगे तो बीन का मतलब होता है इज़ एम आर, तो इस जगह शी इज़ फीवर कि वो खुद ही बुखार है, शी हैज़ हैड फीवर फॉर मैनी डेज। आई होप जैसे जैसे हम एरर्स करते जा रहे हैं आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।